टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब इसे देख सकते हो। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा आईडी मेरी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल के नेम से। तो अगर आप इंस्टा यूज़र हो तो मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल ज़रूर सर्च कीजिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले आया है 5 ऑफ कप्स। तो दिख रहा है कि आपके पर्सन डिसअपॉइंटमेंट में है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने बहुत सारे चांसेस को इग्नोर कर दिया होगा। लाइक जब आप उनसे बात करने गए होगे या सामने से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, सामने से उन्हें प्यार करने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है कि उन्होंने आपको दूर धकेल दिया होगा, उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। ठीक है, रेसिप्रोकेट नहीं किया होगा। तो इन सारी चीज़ों को अभी आपके पर्सन याद कर रहे हैं एंड इस चीज़ को याद करते करते इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब इनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस्ड हो चुके हैं। अब शायद आप उन्हें कोई भी एनर्जी उन्हें दोगे नहीं। ठीक है, चीज़ तो करोगे ही नहीं। तो उस चीज़ को सोचते हुए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि नहीं, जब आप थे अवेलेबल, ठीक है, तो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही थी कांटेक्ट होने की, कनेक्शन आगे बढ़ने की, स्ट्रांग होने की, उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था, कंसिडर करना चाहिए था। एंड अब शायद चाह के भी कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा, चाह के भी हमें सामने से एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। ठीक है, विद द 4 ऑफ कप्स अगेन वही वाली एनर्जी है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जब उन्होंने आपको इग्नोर किया है, फिर जब उन्होंने आपको निगलेक्ट करा, आप दोनों के रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तब तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में सब कुछ होते हुए भी उनका मन अशांत है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि जब वो आपके साथ रहते थे तो कितने ज़्यादा खुश एंड कितने ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे, वर्सेस जब वो आपके एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं तो वो कितने नाखुश रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर कर पा रहे हैं कि उनकी जो रियल हैप्पीनेस है एंड जो स्टेबिलिटी है वो उन्हें आपके साथ मिलती थी, जो उन्हें अब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, पहले जब उन्होंने इग्नोर करा तो उन्होंने सोचा ही नहीं इस बारे में, लेकिन अब जब उन्हें फील हो रहा है कि आप दूर जा रहे हो तब उनको आपकी अहमियत महसूस हो रही है एंड अब वो रेस्टलेस फील करें। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास अब कोई तरीका नहीं बचा आपको वापस पाने का या फिर आपके अटेंशन पाने का। सब कुछ होते हुए भी वो अब खुश नहीं रह पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की करंटली दिख रही है। वी हैव जस्टिस। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके तरफ से जो चीज़ें हुई हैं उसे वो ठीक कर लें। ठीक है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या करें जो वो अपने इग्नोरेंस को ठीक कर पाए और जो एफर्ट्स या जो एक्सेप्टेंस वो पहले नहीं ला पाए थे वो अब ये ला पाए। लेकिन उन्हें साथ में ये भी चीज़ फील हो रही है कि आपके अंदर की फीलिंग्स बहुत हद तक चेंज हो गई है। ठीक है, आपका अब मन नहीं कर रहा इनको कुछ अटेंशन देने का या इनके तरफ से कुछ एफर्ट्स पाने का। तो वो समझ पा रहे हैं कि यू आर डन विद देम। ठीक है, आपने जितना हो सका है आपने कर लिया, अब आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो वही चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम कनेक्शन में जस्टिस दें भी तो कैसे दें, कौन से रास्ते से दें, कौन से तरीके से दें, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले इंसान का मन उठ चुका है हमसे, यानी कि आपका।
ओके। वी हैव जजमेंट। तो यस, इसी चीज़ के चलते इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बन रही हैं। इन कन्फ्यूजन्स के चलते इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो वो बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें भगवान कोई दिशा दिखाए, ठीक है, या कोई चमत्कार हो जिससे उन्हें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती हुई नजर आए और उनको समझ आए, उनको आइडिया मिले कि वो कैसे आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे अपने गलतियों को सुधार सकते हैं, सो दैट वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो सही वक्त का वेट कर रहे हैं, उस ऐसे वक्त का वेट कर रहे हैं जिस वक्त इन्हें एक चमत्कार नजर आए, या रास्ते नजर आए, या भगवान की कृपा बरसते हुए इस रिश्ते पे नजर आए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके वेटिंग में मुझे दिख रहा है कि ये आपका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अब आपका एक भी बार कांटेक्ट आता है ना, तो ये सब ठीक कर देंगे। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दूरियां है ना, सब ठीक कर देंगे। यहाँ पे है 9 ऑफ कॉइंस। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन करंटली अब फ्रूटफुलनेस की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, जो वो अब तक नहीं थे, फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी से निकल चुके हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब हमें इस रिश्ते को प्यार से संभालना है, जो हमने कभी संभाला ही नहीं, हमने रख दिया कि यार ये तो हमारे पास भर भर के है, या कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इंसान को उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, इंसान उस चीज़ की कद्र नहीं करता जो उसके पास हमेशा मौजूद होती है, ठीक है। जब वो चीज़ छिन जाती है या ख़त्म हो जाती है ना, तभी इंसान को रियलाइज़ होने लगता है कि वो जब चीज़ थी मेरे पास तो कितनी चीज़ें आसान थी, लेकिन अब जो नहीं है, अब समझ आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या थी और हमने वैल्यू करी नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को लेकर फ्रूटफुल वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से आगे बढ़े या क्या तरीके अपनाएं ताकि ये आपके तरफ आ पाए, ठीक है, और इस कनेक्शन को सुधार कर पाए और अपनी गलतियों में भी सुधार ला पाए। जस्टिस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में, दुख में है, मन इनका बहुत बेचैन है, बहुत सैड है, कुछ भी फोर्सफुल वे में नहीं करना चाहते हैं। ऐसा उन्हें लग रहा है कि आपका प्यार इनके प्रति कम हो चुका है, आपका मन इनसे उठ चुका है, ठीक है। तो उसमें भी ये जानते हैं कि इन्हीं की गलती है, इन्हीं की वजह से अगर आपका इंटरेस्ट उठा है तो उसमें भी इन्हीं की गलती है, यही मेन रीज़न है। तो ये बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए या आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, तो फिर ये सारी चीज़ों को ठीक करे, तो फिर ये सारी चीज़ों को आराम से आगे बढ़ाए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है या लव लाइफ में आप खुद बहुत नेगेटिव होते हो, इनसिक्योर रहते हो, टेंशन में रहते हो, डाउट्स में जीते हो, तो आप इन दोनों ब्रेसलेट को एनर्जाइज फॉर्म में वेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लव लाइफ अच्छा है बट आप पॉजिटिव नहीं हो पाते हो, नकारात्मक सोचते हो अपने लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, पर्सन पे डाउट करते हो, इनसिक्योर रहते हो, फियर रहता है मन में, घबराहट चलती रहती है, उल्टा सीधा विचार आता है, तो उसके लिए होप कि आपको पसंद आए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।